हेलो स्टूडेंट्स, अब अभी जो इससे पहले वाले वीडियो में जो आप लोगों ने सीखा था उसमें क्या आपने देखा था कि रूल्स देखे थे। एलिवेटेड वाटर टैंक मतलब ओवरहेड वाटर टैंक के लिए फ्लैट बॉटम स्लैब वाला जो एक पर्टिकुलर केस होता है उसके लिए आपने रूल्स रेगुलेशन सीखे थे, स्टेप्स सीखे थे, डिज़ाइन स्टेप्स सीखे थे। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोग इसी का एक एग्जाम्पल देखिए। तो जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, डिज़ाइन एंड एलिवेटेड सर्कुलर वाटर टैंक ऑफ 500 किलोलीटर। तो 500 किलोलीटर कैपेसिटी है। 500 किलोलीटर कैपेसिटी को हम लोगों ने क्या किया, पहले तो लीटर में कन्वर्ट किया, फिर हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 500 मीटर क्यूब वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद विद अ टॉप डोम टॉप में जो है वो एक स्लैब ना यूज़ करके हम लोग एक डोम यूज़ करेंगे। और टैंक जो है वो मैसनरी टावर पर रखा हुआ है। जब मैसनरी टावर पे रखा हुआ है इट मीन्स जो है वो डोम वगैरह यूज़ नहीं होता, क्योंकि डोम के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सर्कुलर बीम और उसके बाद कॉलम चाहिए होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें यानी टॉप पे जो है उसमें हमें स्लैब देना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल स्लैब देना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो टैंक में कितना है, 5 मीटर है। 5 मीटर है मतलब हाइट ऑफ टैंक जो बता रहे हैं कैपिटल एच, उसकी वैल्यू 5 है। यूनिट रेट ऑफ वाटर जो है वो 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेंगे, यानी गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेनी है। लाइव लोड ऑन टॉप डोम जो है वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है, मतलब कि जो लाइव लोड लेते थे वो 1 इन्होंने दे रखा है तो 1 ही हम लोग यूज़ करेंगे। M30 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील जो है वो हमें यूज़ करना है। तो देखिए हमें वॉल्यूम पता है, हमें H पता है, तो हम लोग π/4 d² इंटू H का यूज़ करके इक्वल टू वॉल्यूम इसका यूज़ करके हम लोग डाया निकाल सकते हैं। जो डाया ऑफ द टैंक है वो कितना होना है, 11.28 आ गया। वैल्यू जो है वो टोटल वॉल्यूम कितना था, 500 मीटर क्यूब था और H की वैल्यू 5 थी, तो D का वैल्यू कैलकुलेट करने पर आया 11.28। तो हम लोग चाहें तो इससे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो 12 मीटर ले लीजिए या फिर यही वैल्यू ले लीजिए जो दिया हुआ है। हमने 11.3 मीटर जो है वो ले लिया है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, डायमेंशंस ऑफ द टैंक डिज़ाइन करनी थी, डायमेंशंस हमने निकालनी है सभी। अब हमें कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालनी है। तो कांस्टेंट की वैल्यूज़ में सिग्मा CT की वैल्यू 1.5, सिग्मा CBC की वैल्यू 10 और सिग्मा ST की वैल्यू 130 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में होंगी ये सारी वैल्यूज़। इसके बाद हम लोग M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 280/3 इंटू सिग्मा CBC, वैल्यू कितना आ गया 9.33। फिर हम लोग K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, M इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाई M इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। वैल्यूज़ ये सामने सभी लिखी हुई हैं, वैल्यू रखी तो कितना आ गया 0.418 आ गया। J का वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगा, 1 माइनस K/3, तो वैल्यू आ गई कितनी 0.861। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, R का वैल्यू कैलकुलेट करना है। R के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा CBC/2 इंटू K इंटू G। वैल्यूज़ रखी और हमें वैल्यू क्या मिली 1.799 मिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे डिज़ाइन कांस्टेंट भी निकाल लिए और हमने डायमेंशंस ऑफ द टैंक भी निकाल ली। तो हमारा यानी 1 स्टेप जो है वो पूरा हुआ। सेकेंड स्टेप पे क्या है, हमें जो रूफ डोम दिया हुआ है उसका हमें डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो डोम है वो मेम्ब्रेन एनालिसिस के लिए डिज़ाइन होता है, मतलब कि हम उसे क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल मानेंगे। ठीक है, एक्चुअल में सब मोनोलिथिक होता है, लेकिन हम लोग ऐसे बनाने के लिए हम लोग इसको वॉल्स को इंडिपेंडेंट मानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जो थिकनेस ऑफ द डोम है वो हम लोग एज्यूम करते हैं, यहाँ पर हमने 100 mm माना है। अगर ये जो सिग्मा CT की वैल्यू से कम आना होता है, स्ट्रेस उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, तो हम फिर वापस लौट के इस थिकनेस को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। हमने राइज ऑफ द डोम जो है वो 2 मीटर लिया हुआ है। अभी ये हमने वैल्यू ली हुई है, ये इसको वैल्यू को हम लोग क्रॉस चेक कहाँ पे करेंगे, थीटा की वैल्यू के रख कर। ठीक है, 51 डिग्री 49 मिनट के लिए। लाइव लोड की वैल्यू यहाँ पर 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट जो है वो रेडियस ऑफ द डोम निकालना है। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू इक्वल टू, यहाँ से जहाँ से पूरा ख़त्म है ये डोम, यहाँ से ये वैल्यू, ये कैसे निकलेगा 2 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस ये वाला 2 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमें इससे क्या मिला, रेडियस ऑफ द डोम मिल गया।
रेडियस ऑफ द डोम जो हमें मिला है वो 8.98 मीटर हमें मिला है। अब हम लोग क्या क्या करना है, दो तरीके के लोड निकालने होते हैं, लाइव लोड जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो सेल्फ वेट निकालना होता है। तो सेल्फ वेट मतलब थिकनेस ऑफ द डोम मल्टीप्लाइड बाई आरसीसी का यूनिट वेट मतलब 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, तो हाँ पर मीटर क्यूब, ठीक है। दोनों की वैल्यूज़ को हम लोग प्लस कर देंगे तो वैल्यू कितना आ गया 3.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये वैल्यू हमें पता चल गई है इधर d/2 और ये r1 हमें पता चल गया। तो साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.629। तो थीटा की वैल्यू कितना मिला 38 डिग्री 49 मिनट, और ये वैल्यू जो है वो हमारा 51 डिग्री से कम है। तो वैल्यू जो है देखिए यहाँ पर जो वैल्यू जो ये जो चेकिंग की गई है 51 डिग्री 49 मिनट और कुछ सेकंड था, उससे ना करके डायरेक्ट 50 वो रख दिया गया है। तो ये देखिए इसमें जो हर जगह इन्होंने हर जगह जो हमने 51 डिग्री 50 मिनट से कंपेयर इसलिए कर दिया है क्योंकि ध्यान है वैल्यू जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी 51 डिग्री 49 मिनट एंड समथिंग सेकंड भी आ रहा था। तो उसको एक नियर अबाउट में हमने 51 डिग्री 50 मिनट के फॉर्म में लिख दिया। अगर आप एक्यूरेट करना चाहते हैं तो 51 डिग्री 49 मिनट और जो वैल्यू जो पहले निकल कर आई थी वो वैल्यू आप यूज़ करिए चेकिंग के लिए। तो वैसे भी ये इससे कम है तो पूरे उसमें कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आ गया, ये जो राइज़ है वो जो है ये राइज़ जो है ये कंप्रेशन पूरी उसमें क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें राइज़ को और बढ़ाना पड़ता, ठीक है। तो पूरा जो है डोम जो है वो कंप्रेशन में अंदर आ जाएगा। अब हम लोग मेरिडोनल स्ट्रेस निकालेंगे, उसके लिए हमें मेरिडोनल थ्रस्ट चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, WR1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1। तो W की वैल्यू वही है जो भी कैलकुलेट की है, यूडियल टोटल। अब जो है नेक्स्ट R1 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, थीटा 1 की वैल्यू भी कैलकुलेट की है। वैल्यू आ गई कितनी 17.683। इसमें हम लोग थिकनेस ऑफ द डोम से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमने 100 mm माना हुआ था, मीटर से कन्वर्ट करके डिज़ाइन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मेरिडोनियल स्ट्रेस आ गया इतना। अब मेरिडोनियल स्ट्रेस को ये जो आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और उसको हम लोग सिग्मा सी टी यानी 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। तो सिग्मा सी टी ज़्यादा है, मतलब जो स्ट्रेस जो मेरिडोनियल स्ट्रेस जो आ रहा है वो हमारा सिग्मा सी टी से कम है, यानी सेफ कंडीशन है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हुप कंप्रेशन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे क्रिएट करता है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे जब हमें क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हुप कंप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, WR1 डिवाइड बाई कॉस थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1। थीटा 1 जो भी कैलकुलेट किया है साइन थीटा इक्वल टू वो। अब W की वैल्यू R1 की वैल्यू सभी वैल्यू हमको पता है, वैल्यू रखेंगे और वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने पर आई 15.715। इसको हमने क्या किया, इसको हमने हुप स्ट्रेस में कन्वर्ट किया। तो हुप स्ट्रेस में क्या है कि थिकनेस से डिवाइड कर देंगे, थिकनेस से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई हमारी 0.157 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो वैल्यू है उसको हम लोग सिग्मा सी टी से कंपेयर करेंगे जो कि होता है 1.5, जो कि कम है, यानी हुप स्ट्रेस तो ओके कंडीशन है, मतलब सेफ कंडीशन है। अब हम लोग ये बात देखते हैं कि हमने स्ट्रेसेस भी सही आ गए, थीटा भी सही आ गया, मतलब हमने जो H और T लिया था वो सही था, थिकनेस और राइज जो है वो लिया था वो सही है। तो अब हमें फर्दर कोई कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम रेनफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता कितना है 0.35% मल्टीप्लाइड बाई B यानी 1000 यानी 1 मीटर, और D मतलब थिकनेस। अब जब सिर्फ एक फेज़ में डिवाइड दे रहे हैं तो 300 mm से कम है, यानी 100 डिवाइड बाई 2, तो AST दिया जाएगा। अब इस AST के लिए हमने डाया सिलेक्ट किया, कितना 8 mm डाया सिलेक्ट किया, स्पेसिंग कैलकुलेट किया 1 मीटर के लिए, और जो स्पेसिंग आया वो आया 287.23। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो 240 mm भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए स्पेसिंग क्राइटेरिया जो है उसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिंग है वो 200 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने क्या किया, 8 mm डाया बास 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग
हमने प्रोवाइड कर दी, सर्कमफ्रेंशियल एंड मेरीडोनल दोनों डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो रिंग बीम की डिज़ाइनिंग है। रिंग बीम की डिज़ाइनिंग में चूँकि हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर तो है नहीं, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मेरीडोनियल थ्रस्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा 1 आ जाएगा। टी की वैल्यू है ये, कॉस थीटा 1, थीटा भी कैलकुलेट हुआ है, वैल्यू आ गई कितनी 13.744 किलोन्यूटन पर मीटर। अब इस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हम लोग क्या करेंगे, हुप टेंशन निकालेंगे। हुप टेंशन टी कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई d/2, लेकिन यहाँ पे जो d/2 यूज़ किया जाएगा वो d क्या होगा, डाया ऑफ द टैंक यूज़ किया जाएगा। इस तरह क्या होगा, हमें टोटल हुप टेंशन जो कि एक्ट कर रहा है कहाँ पर, जो कि एक्ट कर रहा है रिंग बीम में, वो हमें मिल गया। तो उसके लिए एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड भी निकाल लेंगे, हुप टेंशन डिवाइड बाई सिग्मा एस टी। तो हुप टेंशन डिवाइड बाई सिग्मा एस टी वैल्यू आ गई दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, 14 mm डाया बार्स यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ बार्स, क्योंकि ये बीम है, सर्कुलर बीम है, इसलिए हमें क्या करना है, दिस वैल्यू डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 डाया बार, वैल्यू आ गई 3.88, यानी नियर अबाउट 4 बार्स हमें प्रोवाइड कर देनी है। तो जो 4 बार्स प्रोवाइड करनी है वो किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी, वो रिंग फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी। 14 mm डाया बार की 4 बार्स। अब पहले हम इस 4 बार्स को देख लेते हैं डायग्राम में कि डायग्राम में ये वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ होंगी। तो 4 रिंग बार्स होंगी 14 mm डाया बार्स की। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये जो रेड से आपको दिख रहा है ना, 14 mm डाया बार्स 4 बार्स मिलेंगी। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 बार्स जो दिखी वो यही बार्स, इन बार्स की बात हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में देखें तो देखिए ये ऐसे अलग से बिल्कुल नहीं दिया जाता है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, क्योंकि ये जो बीम है वो ऐसे मानते हैं हम, लेकिन वो इधर बना देती मैं तो बहुत रोचपोच हो जाता है, आपको दिखता नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग हट के बनाया ताकि साफ दिखाई दे आपको। डोम का भी देख लीजिए, डोम में जो कैलकुलेट होकर आया था रेनफोर्समेंट वो दोनों डायरेक्शन के लिए सेम आया था, और कितना आया था, रेनफोर्समेंट जो आया था वो आया था 8 mm डाया बार्स 200 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm डाया बार्स 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखिए दोनों डायरेक्शन में, यानी ये 8 mm डाया बार्स 200 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm डाया बार्स 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये क्या है, ये आपका मेरीडोनियल स्ट्रेस है, और ये जो ऐसे जाएंगी वो क्या था, वो आपका हुप कंप्रेशन, ऐसे रेनफोर्समेंट जाएंगी। ठीक है, तो डोम का डिज़ाइनिंग पूरी तरह से पूरा हो गया, और रिंग बीम में आपने रेनफोर्समेंट देख लिया। एक चीज़ और, ये वैसे तो इसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये 8 mm डाया बार्स 250 mm सेंटर टू सेंटर, उनको या क्या करती है, जो मेन बार्स होती हैं इनको बाइंड करने के लिए बस ये बार्स यूज़ की जाती हैं। ठीक, तो ये रेनफोर्समेंट कैलकुलेटेड नहीं होती है, बस ये है। अब इसका हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमें इसका क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना होता है। क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए स्टील बार्स हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला हुप टेंशन अभी भी कैलकुलेट किया है, ए की वैल्यू हमें पता करनी है, एम पता है, एएसटी पता है, एएसटी मतलब एएसटी प्रोवाइडेड, तो 4 बार्स देनी है 14 mm डाया की, तो वैल्यू आ गई ये 615.15, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। सिग्मा सिटी की वैल्यू आपको पता है 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होती है, वैल्यू रख दिया, यही एक अननोन था, ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस ए की वैल्यू के लिए अब आपकी मर्जी, मैंने जो क्रॉस सेक्शन लिया है वो 350 mm बाई 150 mm का लिया है, आप चाहें तो 400 200 का भी ले सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हमने जो सिलेक्ट किया है वो है 350 mm और 150 mm, जो अभी जो रेक्टेंगल बन रहा था ये उसका साइज़ है। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, टैंक वॉल डिज़ाइन करेंगे। टैंक वॉल जो है वो मेम्ब्रेन एनालिसिस के लिए डिज़ाइन की जाएगी, मतलब जो वॉल हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ टैंक वॉल जो है वो जो डोम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द टैंक वॉल होगा, यानी जो नीचे जो रिंग बीम है उससे कनेक्टेड होगा, नीचे रिंग बीम नहीं है, नीचे जो स्लैब है उससे कनेक्टेड होगा। तो ये सेम वैसे ही डिज़ाइनिंग होगी जैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए रेस्टिंग ऑन ग्राउंड के लिए हमने डिज़ाइन किया था वर्टिकल वॉल्स को, सेम उस तरह।
तो इसलिए हम लोग करते क्या है, स्मॉल h की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल h जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल H डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, या फिर 1 मीटर, दोनों में से जो ज़्यादा हो वो वैल्यू। कैपिटल H की वैल्यू है 5, यानी स्मॉल h की वैल्यू हो गई 1.67, मतलब कि 1 से ज़्यादा है, मतलब 1.67 h की वैल्यू हो गई। अब वाटर बेस पे वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, गामा W इंटू एच हो जाएगा।